नमस्कार, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। पेंशन, रिटायरमेंट से अंतरिम राहत तक इन लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने सरकार के सामने रखी ये 8 बड़ी मांगें। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई। क्या ये अपडेट है? सब कुछ जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। 8वें वेतन आयोग की तैयारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हाल ही में जारी टर्म ऑफ रेफरेंस में बड़े बदलाव की मांग की है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने सरकार के सामने 8 बड़ी मांगें रखी हैं, जिसमें 20% अंतरिम राहत, पेंशन स्कीम और रिटायरमेंट बेनिफिट से लेकर कई बड़ी मांगें शामिल की गई हैं। तो कौन कौन सी 8 मांगें यहाँ पर शामिल की गई हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पहली बड़ी मांग कि 20% अंतरिम राहत दी जाए। कर्मचारियों ने सरकार से तुरंत 20% अंतरिम राहत लागू करने की अपील की है। संगठन ने अपने पत्र में लिखा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके लागू होने में देरी हो रही है, इसलिए 20% अंतरिम राहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तुरंत दी जाए, ताकि महंगाई और देरी से हो रहे नुकसान की भरपाई हो सके और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का मनोबल ऐसे ही बना रहे। दूसरी बड़ी मांग कि टर्म ऑफ रेफरेंस में लागू होने की तारीख को जोड़ा जाए। संघ ने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने का उल्लेख टर्म ऑफ रेफरेंस में जोड़ा जाए। संगठन ने अपने पत्र में लिखा है कि यह स्वाभाविक और उचित है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो सकती हैं, तो क्यों नहीं इनको टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल कर दिया जाए। तीसरी बड़ी मांग कि अलग अलग पेंशन स्कीमों में पेंशन संशोधन को भी शामिल किया जाए। संघ ने अपने पत्र में ये मांग की है और लिखा है कि पेंशन संरचना, रिटायरमेंट लाभ, पेंशन संशोधन और 1 जनवरी 2026 से पहले या उसके बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों के बीच पेंशन समानता की भी समीक्षा की जाए। इसके अलावा चौथी बड़ी मांग यहाँ पर कि गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की जो लागत है उसे कुछ बदलाव किया जाए। संघ ने ये मांग उठाई है कि ये शब्द संवैधानिक और न्यायिक रूप से सुरक्षित पेंशन अधिकारों को सिर्फ एक वित्तीय बोझ के रूप में दिखाते हैं, जो कि गलत है। कर्मचारियों में यह डर है कि सरकार अनफंडेड एक्सपेंडिचर हटाने के नाम पर पेंशन कम कर सकती है। संगठन ने ये मांग की कि ये शब्द टर्म ऑफ रेफरेंस से हटाए जाएं और यह जोड़ा जाए कि पेंशन संशोधन रिटायरमेंट की तारीख से बिना किसी भेदभाव के किए जाएं। पांचवी बड़ी मांग कि अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स की भी समीक्षा को शामिल किया जाए, जिसमें कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन 11 साल बाद बहाल हो, हर 5 साल में अतिरिक्त पेंशन और फैमिली पेंशन मिले, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी समीक्षा की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में भी बदलाव किए जाएं और रिटायर्ड कर्मचारियों के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत किया जाए। छठी बड़ी मांग उठाई गई कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लगभग 1 लाख कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में आए हैं, लेकिन वो भी इससे संतुष्ट नहीं है और पुरानी पेंशन योजना ही वो चाहते हैं। इसलिए 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में ओपीएस की समीक्षा और इसे लागू करने की मांग को शामिल किया जाए। 7वीं बड़ी मांग कि 8वें वेतन आयोग के लाभों का विस्तार किया जाए। संगठन ने ये मांग की है कि 8वें वेतन आयोग के लाभ में केंद्र द्वारा फंडेड ऑटोनोमस बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ग्रामीण डाक सेवक जैसे कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए। 8वीं और अंतिम बड़ी मांग यहाँ पर कि स्वास्थ्य योजनाओं की भी व्यापक समीक्षा की जाए। संघ ने टर्म ऑफ रेफरेंस में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की हेल्थ स्कीम की समीक्षा को जोड़ने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि सीजीएचएस में बदलाव किए जाएं, ज़्यादा वेलनेस सेंटर खोले जाएं, सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस व बिना परेशानी वाली मेडिकल सुविधाएं दी जाएं, साथ में ही ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो कुल मिलाकर कर्मचारियों की 8 बड़ी मांगें सरकार के सामने रखी गई हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मांग कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाए और कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत 20% अंतरिम राहत भी प्रदान की जाए, क्योंकि 8वें वेतन आयोग लागू होने में काफ़ी समय लगने वाला है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी मांग का आप समर्थन करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर एक ताज़ा अपडेट और फायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देखते रहें।